दोस्तों नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैं हरियाणा की कला और संस्कृति करवा रहा था। उसमें गायन कला और नृत्य के बारे में बताया था, परंतु ये दोनों ही जो हैं गायन और नृत्य वाद्य यंत्रों के बिना अधूरे हैं। अगर गायन और नृत्य में संगीत नहीं होगा तो उसमें रस नहीं बनता। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। उसमें पहला है घन वाद्य यंत्र, दूसरा है तंतु वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशिर वाद्य यंत्र और चौथा है औंध वाद्य यंत्र। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बताता हूँ। जो घन वाद्य यंत्र हैं ये धातु से बने हुए होते हैं, जिसमें जैसे झांझ, मंजीरे, घुंघरू आदि आदि, जिनको अभी विस्तृत रूप में करेंगे। दूसरा तंतु वाद्य यंत्र वो यंत्र होते हैं जो किसी तार की सहायता से, तार वाले यंत्र, जैसे एक तारा और सारंगी। तीसरा आता है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वो होता है जिसमें फूंक मार करके बजाया जाता है, जैसे शंख, बीन, बांसुरी। इस तरह के जो यंत्र हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और अवंध वाद्य यंत्र जो हैं वो यंत्र हैं जिनको किसी जानवर की खाल या चमड़ा कहिए, उसके ऊपर ढाँफ करके जो बजाए जाने वाले यंत्र है वो अवंध वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोल, डफ, डमरू। ये इस तरह के जो यंत्र हैं वो अवंध वाद्य यंत्र होते हैं। एचएससी इसमें से भी प्रश्न पूछ सकती है, आगे अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं जो हमारा घन वाद्य यंत्र है, इसमें कौन कौन से यंत्र आते हैं। घन वाद्य यंत्र
घन वाद्य यंत्र में झांझ या मंजीरा, ये कांसा धातु होता है, जिसको हरियाणवी भाषा में कांसी भी बोल देते हैं। उससे बने हुए, जैसे हमारे घड़े के ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन आकार के दो ऐसे बजाने के होते हैं, इस तरीके से यहाँ रस्सी बंधी होती है। ये जो है झांझ या मंजीरा कहलाते हैं। आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सिर के ऊपर मोर पंख बंधे होते हैं उनके, और वो बजाते रहते हैं, यूं यूं घंटी भी बजाते हैं। तो वो जो होती है मंजीरा होता है। और ये मंजीरा जो है हमारा मेवात क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा, जैसे घंटी हुई जो मंदिरों में पूजा के समय बजाई जाती है, वो भी घन वाद्य यंत्र में आता है। उसकी शेप जैसे ऐसी होती है, इसमें वो एक धातु का कील सी लटकती होती है। घंटी ये भी घन वाद्य यंत्र में होती है। तो एचएससी में पूछा गया है कि वो कौन सा यंत्र है, किस श्रेणी का यंत्र है जो मंदिरों में पूजा के समय बजाया जाता है। एचएससी का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ कि वो कौन सा यंत्र है, किस श्रेणी का यंत्र है जो मंदिर में पूजा के समय बजाया जाता है। तो वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। आगे देखिए घुंघरू। घुंघरू से सभी प्रचलित हैं। घुंघरू नृत्य के समय पाँव में बांधा जाता है, और पुराने ज़माने में लोग अपने पशुओं के गले में भी घुंघरू बांधते थे। फिर एक यंत्र आता है खड़ताल, या इसको खड़ताल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसके बीच में यूं छेद बने होते हैं, इसके बीच में लोहे की गोल गोल पत्तियां लगी होती हैं, या घुंघरू बंधे होते हैं। एक करताल अंगूठे में डालते हैं, दूसरी उंगली में डालते हैं, और ऐसे बजाई जाती है। इस यंत्र को खड़ताल कहा जाता है। फिर हमारा चिमटा है। धातु की या लोहे की दो पत्तियों से बना होता है चिमटा, और चिमटे पर भी लोहे की गोल गोल पत्तियां लगी होती हैं। तो चिमटे से सभी जानते हैं चिमटे को, भजनों में, रागनियों में और गीतों में हर जगह चिमटे का प्रयोग होता है। इसके बाद में हमारा एक यंत्र है हारमोनियम। हारमोनियम जो है घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में दिया गया है। एचएससी इसको घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन ये जो हमारा तीसरे नंबर का जो सुशिर वाद्य यंत्र है उस श्रेणी में भी आता है, क्योंकि ये हवा भर के बजाया जाता है। इसमें बजाने वाला इसको धीरे धीरे हिलाता है, जिससे हवा आती है, और फिर सुरों के ऊपर, सारे गामा सुरों के ऊपर उंगली चलती है, तब हारमोनियम बजता है। तो हारमोनियम एचएससी के द्वारा घन वाद्य यंत्र में दिया गया है। वैसे ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपके हुए झांझ, मंजीरा
और घंटी, घुंघरू, चिमटा, खड़ताल, ये सभी जो है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सभी धातु के बने होते हैं। अब आगे चलते हैं तंतु वाद्य यंत्र की ओर। आगे दूसरी श्रेणी जो हमारी है तंतु वाद्य यंत्र की, तो तंतु तार वाले, जिसमें सबसे पहले आता है एक तारा, जिसको एक तारा भी बोलते हैं। ये इस तरह का जो हम जिसको कहते हैं सीताफल या कोला भी बोलते हैं, सफ़ेद लौकी जो गोल होती है उसको पका करके सुखा करके उसको थोड़ा काट करके उसके ऊपर यहाँ चमड़ा वगैरह लगा दिया जाता है और इसको यहाँ एक बांस की डंडी के द्वारा जोड़ करके इसके ऊपर एक तार लगा करके नखून या उंगली की सहायता से बजाया जाता है। तो एचएससी में एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बांस की डंडी पर एक तार लगा करके कौन सा वाद्य यंत्र है। तो उसमें 4 वाद्य यंत्रों के नाम थे, जिसमें एक तारा था। ये एचएससी में पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से बांस की डंडी पर एक तार बंद करके बजाया जाने वाला कौन सा यंत्र है। तो ये एक तारा है। फिर इसी श्रेणी का 2 तारा आता है, इसमें 2 तार आते हैं, साथ साथ 2 तार आते हैं और ये भी जो है उंगलियों की सहायता से ही बजाया जाता है। उसके बाद में जो हमारा प्रमुख आता है वो है सारंगी। सारंगी जो है लकड़ी से बनी होती है। इसके अंदर 7 सुरों के आधार पर 7 तार ही लगे होते हैं। इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, बड़ा डिजाइनदार होता है, उसमें 7 तार बंधे होते हैं। क्योंकि संगीत के 7 सुर हैं, 7 सुरों के आधार पर ही 7 तार बंधे होते हैं और इसको बजाने के लिए गज बोला जाता है, उसको गज का प्रयोग किया जाता है। और वो ऐसे एक लकड़ी होती है धनुष के आकार की और इसके नीचे एक तार बंधा होता है। वो तार नहीं होता, वो घोड़े के पूंछ का बाल होता है। गज में घोड़े के पूंछ का बाल प्रयोग किया जाता है और इस सारंगी के अंदर बकरे की खाल से खींचे हुए, ध्यान रखना, सारंगी के जो ये तार होते हैं ये बकरे की खाल से बने तार होते हैं, बंधे होते हैं। और जो गज होता है, गज के जो नीचे बंधा होता है तार, वो घोड़े की पूंछ का बाल होता है और ऐसे आपस में चलाया जाता है, उससे ध्वनि निकलती है। तो ये पूछा जा सकता है कि सारंगी में जो तार लगता है, जो तंतु लगता है, वो क्या होता है। वो बकरे की खाल से बना तार होता है। दूसरा, सारंगी किसकी सहायता से बजाई जाती है, तो इसको गज कहा जाता है। और गज में जो प्रयुक्त होने वाला तार है वो तार नहीं, घोड़ी के पूंछ का, घोड़े या घोड़ी के पूंछ का जो है बाल होता है। ये सारंगी हो गया। तो सारंगी को जो बजाने वाले हैं वो या तो घुमक्कड़ जोगी
इसको बजाते हैं, या फिर सांगी कलाकार जो है सारंगी को बजाते हैं। और हमारे ये नेशनल जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है, भारत के या हरियाणा से, क्योंकि वो हरियाणा से संबंध रखते थे इसलिए हरियाणा का नाम भी आ सकता है और नेशनल जीके में भी आ सकता है। तो हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मामन खां हुए हैं। मामन खां नाम याद रखना है, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मामन खां। और इनका मामन खां का घराना भी पूछा जा सकता है कि किस घराने से संबंध रखते थे, तो ये पानीपत घराने से संबंध रखते थे। हर संगीतकार का एक घराना होता है, वो उस घराने के नाम से जाना जाता है। तो मामन खां जो प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, पानीपत घराने से संबंध रखते थे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है, तो आज मैं गणवाद्य यंत्र और तंतुवाद्य यंत्र तक ही करवा रहा हूँ। हमारे 2 वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र, ये 2 रहते हैं। ये अगली वीडियो में करवाऊँगा। दोस्तों, ध्यान रहे, अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रमुख वाद्य यंत्रों का आधा पार्ट बना है। आधा पार्ट अगली वीडियो में होगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि एचएससी के पास कोई सिलेबस नहीं है, ना ही एचएससी ने कोई सिलेबस दे रखा है। एचएससी हमारे से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है। तो डिटेल स्टडी कीजिए, वीडियो से कीजिए और बुक्स का सहारा ज़रूर लीजिए। आप किताबें ज़रूर पढ़िए। आपके पास में इस टाइम बड़ा गोल्डन टाइम है। आप फ्री हो लॉकडाउन के दौरान, आप तैयारी कीजिए। एचएससी देर सवेर पेपर ज़रूर लेगी। आपने बहुत से फार्म भरे हुए हैं, जिसमें केवल एक क्लर्क का पेपर हुआ था। उसके बाद में जितने भी फार्म भरे थे वो सारे बकाया हैं, और आपके पेपर देर सवेर हर हालत में होंगे। आप तैयारी जारी रखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में मैं सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र करवाऊँगा। दोस्तों, आज यहीं तक। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।